बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और आप सब मुझसे पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स यानी कि शुमारियात। स्टैटिस्टिक्स बुक 1 इट्स मीन फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम इंडेक्स नंबर है वो कर रहे हैं और लेक्चर नंबर हमारा 88 है और ये फर्स्ट 50% का लास्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम इंशाअल्लाह जो हमारे 2 सवाल रहते हैं उस दोनों या तीनों सवाल एक जैसे सवाल हैं, हम 2 सवाल कर लेते हैं तो तीसरा आप ख़ुद कर लेंगे इंशाअल्लाह। हमने क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट हमने कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 14 मैंने बताया था कि वो 12 के ए, बी और सी पार्ट की तरह का है। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 का सी पार्ट है उसमें 3 कमोडिटीज़ दी हुई हैं, वीट, राइस और बार्ले। उनके वेट्स दिए हुए हैं नीचे 20, 12 और 4। तो आप ऊपर 20, 12 और 4 लिखकर उसको सॉल्व किया था। बिल्कुल इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें भी जो आर्टिकल्स हैं वो हैं फूड, रेंट, क्लॉथिंग, फ्यूल एंड मिसलेनियस। इनके जो वेट हैं वो है 35, 15, 12, 20, 10 और फिर 20। इसी तरह 1928 और 1929 की उन्होंने जो प्राइस गिवन दी हुई हैं। अब आप करेंगे क्या? सबसे पहले 150 को 150 पे डिवाइड करेंगे, 145 को भी 150 पे। इसी तरह जो रेंट की दोनों वैल्यूज़ हैं उनको 30 पे डिवाइड कर देंगे, क्लॉथिंग की दोनों वैल्यूज़ को 75 पे डिवाइड कर देंगे, फ्यूल की दोनों वैल्यूज़ को 25 पे और मस्कुलिनियस की दोनों वैल्यूज़ को 40 पे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। इससे इंडेक्स नंबर आ जाएगा। इंडेक्स नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? वेट के साथ। जैसा कि 29 में पहली वैल्यू जो इंडेक्स नंबर की है वो 100 इंटू 35 प्लस 100 इंटू 15। क्लॉथिंग में भी जो 1928 है वो 100 ही होगा, तो 100 इंटू 20, फिर 100 इंटू 10, 100 इंटू 20। इस तरीके से करके प्लस करेंगे और समीशन W पे डिवाइड कर देंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 का सी पार्ट किया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 13 करना है और क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 के हैं 2 पार्ट और 13 का एक ही पार्ट है। तो तीनों सवाल एक ही जैसे हैं। अगर तीनों में से कोई एक भी समझ आ जाए तो उम्मीद करता हूं कि बाकी जो दोनों पार्ट्स हैं वो बच्चे कर लेंगे। हम कोशिश करते हैं कि 1 या 2 या हो सकता है तो तीनों ही कर लें अगर हमें टाइम मिल गया तो। नंबर 1 पे उसने कहा कंस्ट्रक्ट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर डिनोटेड बाय CPI from the following data using number 1 aggregate expenditure method and number 2 family budget method। ये 2 बातें उसने पूछी हुई हैं। साथ ही उसने ये कहा होगा, बल्कि उसने यहाँ पे कुछ नहीं कहा हुआ कि कौन बेस ईयर है, कौन करंट ईयर है और किसका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर मालूम करें। तो जो साल जहाँ से शुरू करते हैं वो बेस ईयर होता है और उसके अलावा बाकी सारे साल करंट ईयर होते हैं। अगर मैं इस टेबल को गौर से देखूं तो इस टेबल को गौर से देखने पर मुझे मालूम हुआ कि 1978 और 1980 2 साल दिए हुए हैं। तो बेस ईयर कौन सा होगा? 1978 और करंट ईयर 1980 होगा। नंबर 1। नंबर 2 पे उसने कहा क्वांटिटी ऑफ कंज्यूम्ड। हम यहाँ पर लिखते हैं क्वांटिटी ऑफ कंज्यूम्ड और जो भी टेबल बना हुआ है हम उस टेबल को देखते हुए क्वेश्चन नंबर 13 है और उसका बी पार्ट।
आर्टिकल्स, राइस, wheat, ठीक है जी। ये कुछ आर्टिकल्स हमारे पास हैं। यहाँ पे उसने क्वांटिटी, कंज्यूम्ड, $1978 ये दे दी। इसके साथ प्राइस यूनिट दे दिया। इसके साथ साथ उसने प्राइस किसकी दी? 1978 की और 1980 की। हम बात करते हैं सबसे पहले राइस की। यहाँ पर उसने लिखा है 6 मन, लेकिन यूनिट उसने दे दिया केजी में। अगर हम वीट की बात करें तो 10 मन और यूनिट भी मन में दिया हुआ है। इसके साथ हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे हमारे पास ये भी मन और यहाँ पे ये भी मन में दिया हुआ है। नेक्स्ट 5 मन और यहाँ पे यूनिट भी मन में मौजूद है। घी, यहाँ पे 5 kg और यहाँ पे यूनिट भी kg में मौजूद है। यहाँ पे पर माउंट और यहाँ पे यूनिट भी माउंट। प्राइस उसने जो हमारे पास दी हुई है वो है 1978, 6, 35, 60, 120, 8 and 240। 1980 6.50, यहाँ पे 40, यहाँ पे 90, 144, फिर 10 और लास्ट में 300। ये टेबल हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। नंबर 1 हमने मालूम करना है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। नंबर 1 पे हमने मालूम करना है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और नंबर 2 पे फैमिली बजट मेथड। वेरी गुड, ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमने ये 2 पॉइंट्स मालूम करने हैं। एक तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड मालूम करना है और दूसरा हमने मालूम करना है फैमिली बजट मेथड। अब इन दोनों को हम मालूम कैसे करते हैं?
इनके कोई फार्मूले होंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको याद होगा जो डेफिनेशंस पर मुश्तमिल था, उस पे मैंने फार्मूले लिखवाए भी थे और ये दोनों पॉइंट्स समझाए भी थे और साथ आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम ये काम करेंगे। पेज नंबर आप अगर देखेंगे तो वो है 222 222 पर अगर आप पेज नंबर पे देखें तो नीचे ए पार्ट लिखा हुआ है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, और इसकी डेफिनेशन हमने कल पढ़ी भी थी। इन दिस मेथड द क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन द बेस ईयर as taken as weight, it is thus the base year weighted index number given by the Lespier price index number। तो लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर का जो फार्मूला है वो आप सब बच्चों को याद होना चाहिए। ओहो, P01 इज इक्वल टू P01 इज इक्वल टू, थोड़ा सा आगे लिखते हैं क्योंकि हमें उधर कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी। समीशन P0, ये PQ, समीशन PQ ओवर समीशन PQ मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू P01, और यहाँ पे P01 इज इक्वल टू समीशन WI ओवर समीशन W। ये दो फार्मूले हैं। पेज नंबर 222 और 223 पर यह फार्मूला भी आपको मिलेगा, समीशन WI ओवर समीशन W इंटू 100, और लास्ट के लेक्चर में भी आपने ये चीज़ें देखी होंगी। अहम पॉइंट आपने ये देखना है कि आपके पास जो यहाँ पर प्राइस यूनिट है, तो क्या आपके अमाउंट भी आपके यहाँ पे जो कंज्यूम्ड है क्वांटिटी वो भी यूनिट के इक्वल है या डिफरेंट है? अगर डिफरेंट है तो उसको सेम कर लें। अब सेम कैसे करेंगे? यहाँ पे केजी है, इसको केजी में लेके आएंगे। केजी में जब लेके आते हैं तो हम क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ, क्योंकि 40 केजी इज इक्वल टू 1 माउंट। तो 6 माउंट किसके इक्वल होगा? 40 इंटू 6, वो आपके पास 240 केजी आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 240 केजी, क्योंकि यहाँ पर केजी है तो यहाँ पर भी केजी ही होना चाहिए। यहाँ पे जो प्राइस की जो यूनिट है वही यूनिट क्वांटिटी की है। यहाँ पे प्राइस की यूनिट क्वांटिटी की यूनिट सेम है। यहाँ पर इनको चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ इसको चेंज करेंगे। 6 मन कन्वर्ट इनटू केजी, तो 6 मन कन्वर्ट इनटू केजी 6 इंटू 40, तो 6 इंटू 40 किसके इक्वल होता है? 6 इंटू 4 24, और 24 के आगे 0 लगा देंगे 60 का, और सॉरी 40 का, तो वो आपके पास 240 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि नंबर 1 प्राइस इंडेक्स नंबर, जब आपने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड आपने फाइंड किया तो इसमें प्राइस की बात हो रही है, तो यहाँ पे करंट ईयर और यहाँ पे बेस ईयर, और बाकी सारे बेस ईयर बन जाएंगे, लेस ईयर। तो अब यहाँ पर गौर से देखें ज़रा, तो ये क्वांटिटी है तो हम इसे कहेंगे Q0। Q0 ये प्राइस है 1978 की, तो इसको कहेंगे P0, और ये हमारे पास प्राइस है 1980 की, इसको हम क्या लेते हैं P1। अब हमें 2 कॉलम चाहिए, कौन कौन से? P1 Q0 और P0 Q0। तो यहाँ पर हम 2 कॉलम्स का इजाफा करते हैं, और वो 2 कॉलम्स क्या बनेंगे? नंबर 1 हम लिख लेते हैं P0 Q0, और दूसरा है P1 Q0। ठीक है जनाब। इन 2 कॉलम्स के इजाफे के साथ हम अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे, और फर्स्ट पार्ट है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले हम P0 Q0 करेंगे। 240 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1440। 1440।
अब हम देखते हैं पी नॉट 35 इंटू 10, सब बच्चों को मालूम होगा 350, 60 इंटू 4 ये हमारे पास 240, 120 इंटू 5 600, 8 इंटू 5 40 और 240 इंटू 1 तो ये हमारे पास 240 आ गया। यहाँ पे इसका सम अप कर लेंगे। दूसरा कॉलम हमें चाहिए P1, ये हमारे पास P1 है और Q0 ये है। अब 6.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 240 के साथ, 6.5 को मल्टीप्लाई किया 240 के साथ तो आंसर आ गया 1560। 1560 नीचे हमारे पास 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो 40, 90 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ 360, वेरी गुड, 360, 720, 144 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से आपके पास 720 आ गया। इसके बाद 40 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, किसको, सॉरी 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 50 आ जाएगा। 300 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 आ गया। अब इनका सम कर लें। इनका जब आपने सम किया तो 2910, इसका सम क्या आया 2910 और P1 Q नॉट का सम 3390, यहाँ पे 3390। यहाँ पे जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे 2910 डिवाइडिंग बाय 3390 मल्टीप्लाई बाय 100, डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 116.5। आंसर क्या आएगा 116.5। ये था हमारे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और डेटा कुछ इस अंदाज में दिया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है फैमिली बजट मेथड। तो फैमिली बजट मेथड में आपने क्या करना है, फैमिली बजट मेथड में आपके पास नीचे फार्मूला गिवन है, मैं इसको रेस करता हूँ ताकि हमारे कॉलम्स मज़ीद जो बनने हैं वो बनाए जा सकते हैं। फैमिली बजट मेथड का फार्मूला मैंने आपको लिखवा दिया है, वो आप इधर दोबारा देख लीजिएगा। फैमिली बजट मेथड का फार्मूला है जनाब P01 इज़ इक्वल टू समेशन WI ओवर समेशन W, वेयर यहाँ पर आपके पास W किसके इक्वल है, W जो है वो इक्वल टू P0 Q0 के है और I किसके इक्वल है P1 ओवर P0 मल्टीप्लाई बाय 100। W अब अगर गौर करें तो W तो आपके पास ये आ गया, ये किसके इक्वल है P0 Q0 का कॉलम जो है वो W है, ये हमारे पास W का कॉलम बन गया। एक कॉलम हमें चाहिए I का, I किसके बराबर है P1 ओवर P0 मल्टीप्लाई बाय 100। ये कॉलम कंप्लीट करें, इसके साथ आपको WI इनको मल्टीप्लाई भी कर दें, फिर इन दोनों कॉलम्स का टोटल करें, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें और आपके पास फैमिली बजट मेथड वो भी सॉल्व हो जाएगा। अमूमन बल्कि ज़्यादातर हमेशा फैमिली बजट मेथड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड दोनों का आंसर इक्वल आता है। डिफरेंट हो तो आप ख़ुद समझ जाइएगा कि आपकी कैलकुलेशन में कहीं गलती हो रही है। अब आपने क्या करना है, वेट W P0 Q0 वो आपके पास ये मौजूद है, 1440 350 240 600 40 एंड 240 और इसका सम भी आपके पास है, समीशन W आपके पास गिवन है। अब एक आपने कॉलम I का बनाना है, I कैसे बनाएंगे,
P1 ओवर P0, ये P1 है, ये P0 है। हम यहाँ पे लिखेंगे 6.50 डिवाइडिंग बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे हम लिखेंगे 40 ओवर 35 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ लिखेंगे 90 ओवर 60 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे हमारे पास 144 ओवर 120 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे लिखेंगे 10 ओवर 8 मल्टीप्लाई बाय 100 और लास्ट में लिखेंगे 300 डिवाइडिंग बाय 240 और मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास आई की वैल्यूज़ आएंगी। आई की वैल्यूज़ जब हम मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा। पहला आंसर जो है वो क्या है? पहला आंसर है 108.33। 108.33। 40 को 35 पे डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। 114.28 114.28। 90 को 60 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे 150। यहाँ पे 150 और यहाँ पे 120 आ जाएगा। 10 को 8 पे डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें तो वो आपके पास आ जाएगा 125 और नीचे भी 125 125 और इसका आंसर भी 125। यहाँ पर आपके पास समीशन आई आ गया। आई को W के साथ मल्टीप्लाई करें। अब इस वैल्यू को, ये हमारे पास आई है और इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये हमारे पास W है। अब आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। आंसर आएगा 156,000। फिर आप 114.28 को मल्टीप्लाई करें 350 के साथ तो आंसर आएगा 40,000। 150 को 150 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 240 के साथ तो आंसर आएगा 36,000। 120 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 72,000 आ जाएगा। 125 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करना है जनाब ने तो वो आपके पास आ जाएगा 5,000 और 125 को 240 के साथ मल्टीप्लाई करने से 30,000 आ जाएगा आपके पास। 30,000। इन सब का सम कर लें। इन सब का सम आ गया 33, 339 और फिर 30। अब आप इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करने पर फैमिली बजट मेथड का क्वेश्चन आंसर सॉल्व होगा। P01 इज इक्वल टू समीशन WI। ये WI है और WI का सम है आपके पास 339 और 00 और समीशन W इज़ द P0 Q0 और सम इज़ 2910। P01 116 जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो 116.5 ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये फैमिली बजट मेथड और सिंपल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड दोनों मेथड आपको समझ आ चुके होंगे। बिल्कुल इन्हीं लाइंस पर चलते हुए क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपको कहा था खुद कीजिएगा और उम्मीद करता हूं कि बच्चों ने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट और बी पार्ट वो दोनों सवाल इसी तरह के हैं। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 बाकी सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 के क्योंकि 2 पार्ट हैं उनमें से एक पार्ट मैं यहाँ पे मज़ीद समझा देता हूँ और एक पार्ट फिर आपने खुद कर लेना है इसी तरह करते हुए। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम सिर्फ वैल्यूज़ को रेस करें या मेरा ख्याल है फूड, क्लॉथ, इलेक्ट्रिक, चलिए सारा कुछ रेस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट और बी पार्ट ज़रा चेक करें कि दोनों पार्ट आप कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी लास्ट में समझाया ये सिर्फ हमारा एक क्वेश्चन नंबर 13 रहता था
14 हो चुका था और 15 का ए और बी पार्ट रहता है। इसके बाद हमारा सिलेबस फर्स्ट 50% कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15, हमारे पास जो डेटा है उसको देखते हैं। आर्टिकल्स उसी तरह है, फूड, रेंट, क्लोथिंग, फ्यूल और मस्कुलिनियस। क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट, आर्टिकल, फूड, क्लॉथ, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, मस्कुलिनियस। क्वांटिटी 1972, प्राइस 1972 और फिर प्राइस 1980। फाइंड क्या करना है? नंबर 1, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। नंबर 2, फैमिली बजट मेथड। फार्मूले मेरे बच्चों को याद होंगे। P01 इज इक्वल टू समेशन PQ ओवर समेशन PQ मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे फार्मूला है समेशन WI ओवर समेशन W, वेयर W इज इक्वल टू P0 Q0, I इज इक्वल टू P1 ओवर P0 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि आज के लेक्चर में, ताकि ये पार्ट कंप्लीट हो जाए, हम स्पीड से 1-2 काम करते हैं। वो काम क्या है? नंबर 1, वैल्यूज़ लिखते हैं। वैल्यूज़ हमारे पास हैं 530, यहाँ पर है जी 5, यहाँ पे 30, 75, 3 एंड 34। प्राइस ऑफ 72 हमारे पास है 18, 2.5, 6.25, 30 एंड 1.5। यहाँ पे वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं? 26.5, 26.5, 3.8, 9.30, फिर 27.50 और 2.60। ठीक है जी। अब हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड के लिए हमें 2 कॉलम्स स्पीड से चाहिए। वो कौन से कॉलम्स हैं? नंबर 1, यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 1, नॉट, नॉट और नॉट लिख देंगे। लेस्पियर मेथड, लेस्पियर मेथड की वजह से अब हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं P0 Q0, ये हमारे पास क्वांटिटी है, Q0 ये प्राइस है, P0 और ये हमारे पास प्राइस है P1। 2 कॉलम्स बनेंगे, P0 Q0 का एक कॉलम और दूसरा कॉलम बनेगा P1 Q0 का। ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई कर दें P0 और Q0 को। आपके पास P0 500 है, 500 को मल्टीप्लाई P0 और Q0, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से
आपके पास एक वैल्यू आ गई 90, फिर हमारे पास 75, फिर हमने देखा 468.75, फिर हम 30 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास 90 आ जाएगी, और 1.5 को मल्टीप्लाई बाय 34 करेंगे तो हमारे पास 51 आ गया। सेम एज़ इट इज़ जब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 132.5 आ जाएगा। 132.5 के बाद 114 यानी कि 114, फिर 697.5 के बाद 82.5 और 88.5, इन दोनों कॉलम्स के टोटल कर लें। 88.4 है जनाब। दोनों कॉलम्स के आपने सिंपल टोटल करने हैं। 774.75, और इस कॉलम का जब आप टोटल करते हैं तो 114.9। इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दें जी। P1 Q0 114.9 डिवाइडिंग बाय 774.75 मल्टीप्लाई बाय 100। जब आपने इसको डिवाइड किया और साथ मल्टीप्लाई बाय 100 कर लिया तो आपके पास 143.9 आंसर आ गया। आंसर आ जाएगा 143.9। अब यहाँ पे W किसके बराबर है? P0 Q0 के। तो अब ये जो आपके पास P0 Q0 है ये आपके पास W बन गया। यहाँ पे एक कॉलम I का बनेगा P1 ओवर P0 मल्टीप्लाई बाय 100, और इसके साथ ही आपके पास एक कॉलम और बनेगा WI का। अब आपने क्या करना है कि P1 को P0 पे डिवाइड करना है। P1 कहाँ पर है? ये इट्स मीन 26.5 डिवाइडिंग बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह हम लिखेंगे 3.8 डिवाइडिंग बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100, 9.3 डिवाइडिंग बाय 6.25 मल्टीप्लाई बाय 100, 27.5 डिवाइडिंग बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100, 2.6 डिवाइडिंग बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये आपके पास आंसर आ जाएंगे आई के आंसर जब आ जाएंगे तो उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे W के साथ, यानी कि P0 Q0 के साथ। यहाँ पे जो सम आएगा वो सम आपने देखना है कि वो क्या है। मल्टीप्लाई करते हुए P0 Q0 तो आपके पास ये ऑलरेडी मौजूद है। 147.22। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे I 147.22 आ जाएगा। दूसरा 3.8 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 152, 148.8 के बाद 91.66, 91.67, और लास्ट कॉलम जो है लास्ट वैल्यू 173.33। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। ये है I और ये है W। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आएगा 13250। पहला आंसर आ गया 13250। दूसरा आंसर क्या है? दूसरा आंसर जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा 1140, 11400। नेक्स्ट हमारे पास आंसर है जी 69750, और सेकंड लास्ट वो है 8250, 88 और शायद 8840। इसका सम करेंगे तो 111490। इसको यहाँ पर फार्मूले में पुट कर दें। 111490 डिवाइडिंग बाय 774.75। जब आपने डिवाइड किया तो 143.9। ये आपका आंसर है। ये फैमिली बजट है, ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड है, और ये दोनों सेम हैं। इस तरीके से इसका बी पार्ट आप खुद करेंगे और इसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आज हमने कोशिश की कि हमारा फर्स्ट 50% का सिलेबस कंप्लीट हो। इस कोशिश में हम कामयाब हुए।
इस लेक्चर में और 88 लेक्चर हमारे फर्स्ट 50% पर मुश्तमिल हैं। आज का लेक्चर का इख्तिताम हम उन तीनों दुआओं से करेंगे जो हमने इन 88 लेक्चर्स में सीखी हैं। नंबर 1, ज़िंदगी और मौत की दुआ। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी अल हयात सआदतन वल मौत शहादतन। नंबर 2, इल्म की दुआ। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी इल्मन नाफ़िअन वासिअन हमीकन। नंबर 3, रिस्क की दुआ। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी रिस्कन हलालन तय्यबन मुबारकन वासिअन मिन इंदिक। आज का लेक्चर इख्तिताम पे दुआ और वो तीनों दुआएं पढ़ी जो मैंने 88 लेक्चर्स में आप बच्चों को इसका तर्जमा, तफसीर और एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स सिखाने की। इस उम्मीद के साथ ये तीनों दुआएं पढ़ी कि मेरे बच्चों को ये दुआओं को पढ़ते हुए समझ आ रही होगी और इन दुआओं को अपनी ज़िंदगी का मामूर बना लें। इस दुआ के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह पाक मेरे बच्चे जो मुझसे पढ़ रहे हैं और वो सारे बच्चे जहाँ पे भी रहें सदा खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अता करें, वालदैन का साया तहयात कायम रखे और वालदैन का और उस्तादज़ा का इताअत और फरमाबरदार बनाए रखें। और वक्त आखिर ए अल्लाह हमारी ज़बानों पे कलमा तय्यब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान के साथ हो सके। आमीन। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।